हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सैवी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में और ऐसी फॉरेक्स कम्युनिटी की तलाश में है जहां पर ना सिर्फ आपको फॉरेक्स फ्री सिग्नल्स मिले बल्कि फ्री में सीखने का मौका मिले। क्यों? क्योंकि मेरा मानना हमेशा से यही है कि इस मार्केट के अंदर खाली सिग्नल्स की बेस के ऊपर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अकाउंट मैनेजमेंट के लिए मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। अकाउंट मैनेजर सिर्फ आपका पैसा बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसका हल क्या है? हल सिर्फ यह कंसिस्टेंसी से अपनी लर्निंग को खुद से इंक्रीज किया जाए। और फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी वो एक फ्री फॉरेक्स बेस्ड कम्युनिटी है, वाहिद व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि आपको एक फ्री लर्निंग का विदाउट एनी ज्वाइनिंग फीस, विदाउट एनी मंथली फीस आपको मौका देती है। एक तमाम जो है वो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स की मौजूदगी में, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स की मौजूदगी में वो अपने आप को जो है वो मनवा सकते हैं, अपने आप को वहाँ पर लर्न कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, पुट ऑन कर सकते हैं हमेशा। और मैं बताता चलूँ आपको, ये जो मार्केट है इसका एक तज्जिया ये है कि कोई भी एक्सपीरियंस हमेशा एक कॉस्ट के बाद आता है। हमेशा आप एक बात याद रखिए कि कोई भी लोग, जो नए लोग आ रहे हैं इस माइंडसेट के साथ आते हैं, मुझे रोज़ बीसीओ मैसेजेस आते हैं लोगों के कि सर हम ये काम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हमें गाइड करें, सारा कुछ करें। तो मैं उन लोगों को ये बताता चलूँ कि इस मार्केट की एक कॉस्ट है। तमाम जो काम किए जाते हैं उसकी एक फ़ीस है, उसका एक लर्निंग प्रोसेस है। अब वो जो फ़ीस होती है उसकी वो लॉस की सूरत में होती है इस मार्केट के अंदर। आपने अगर फॉरेक्स मार्केट है, ट्रेडिंग मार्केट है, आपने जो है वो किसी के ऊपर भी ट्रेड करना है तो उसकी फ़ीस क्या है? उसकी फ़ीस है लॉसेस, अकाउंट वॉश। आपके अकाउंट वॉश होते हैं, आपको लॉसेस होते हैं और फिर आप सीखते हैं। फिर आपके पास एक लिस्ट इकट्ठी होती है थिंग्स नॉट टू डू की। और फिर वो जो एक्सपीरियंस लेकर, वो जो मार्केट आपको एक्सपीरियंस देती है, हार्ड तरीके से सिखाया हुआ एक्सपीरियंस होती है, फिर आप अपनी गलतियों को रेडिकेट करते चले जाते हैं। दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क। जो टाइम है आपका, वो इस मार्केट की फीस है। टाइम, पैसा, मेहनत, ये तीनों चीज़ें जब आप इस मार्केट के अंदर डालते हैं, कंसिस्टेंसी से डालते हैं, लगे रहते हैं, साल साल दो दो साल लगे रहते हैं और नहीं हटते, तब ये मार्केट आपको पैसा वापस करना स्टार्ट करती है। तो दिस इज हाउ, जो भी नए ट्रेडर आना चाह रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं कि जी हाँ जी हमारा लॉस है, कोई भी अगर इस माइंडसेट के साथ आना चाह रहा है कि हाँ जी डे वन के ऊपर आएंगे और हम प्रॉफिट बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पर स्कैमर्स भी बेतहाशा मौजूद हैं जो कि आपसे फीसों के, मंथली सिग्नल्स की मौजूदगी में इस चीज़ से आपसे पैसा बटोरते हैं। तो फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी का जो ग्रुप है वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली फीस नहीं है। आपको सिर्फ, हाँ, करना सिर्फ ये है कि आपको हमारे आईबी के साथ जुड़ना पड़ेगा। ऑक्टाफेक्स एक्सटेक्स के ऊपर आके आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने हैं और वहां पर ट्रेड करनी है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, हमारे आईबी नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आप इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ऑफ़र क्या किया जाता है? ऑफ़र क्या किया जाता है? कोई भी आपको मार्केट से रिलेटेड सवाल है, मामलात हैं, सब कुछ है। और दूसरा यही होता है कि गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि दो तीन आस्पेक्ट्स मिल के आप एक अच्छे ट्रेडर बनते हो। इस तीनों आस्पेक्ट्स को मिलाए बगैर आप एक बेहतरीन किस्म के सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो कि 70% से अबव का सक्सेसफुल रिजल्ट देता है। क्यों? क्योंकि जो है वो मार्केट के अंदर जो है लॉसेस होते हैं, स्टॉप लॉसेस हर एक के हिट होते हैं। तो इसमें वहाँ पर आपको एक साइकोलॉजिकल मैटर करता है, चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी व्हाट हेल्प्स यू कि जनाब आपको ट्रेड कैसे हैंडल करनी है। ट्रेड हैंडलिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल्स आप जितने मर्जी सीख लें, टेक्निकल साइड की अपनी स्ट्रेंथ मौजूद है, हमेशा से मौजूद है। टेक्निकल्स विल गिव यू द गाइडेंस कि आपको टीपी क्या रखना है, आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, आपको एंट्री कहाँ लेनी है। टेक्निकल्स आपको ये बताएंगे। फिर फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स जो होते हैं वो मार्केट को ड्राइव करते हैं। और फंडामेंटल जो ड्रिवन मार्केट होती है उसको, वो आपको एक बड़ी लार्जर पिक्चर में डायरेक्शन दे रही होती है। तो फंडामेंटल्स जो है वो, और आपको वो प्रॉफिट दे जाते हैं जो कि शायद आपको महीनों लग जाए टेक्निकल्स को फॉलो करते करते और वो आपको प्रॉफिट ना मिल सके। तो ये जो चीज़ें हैं, फंडामेंटल्स को मैं नॉइज़ भी कहता हूँ। लेकिन वही बात होती है, बहुत सारे जो टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं वो कहते हैं कि जी नॉइज़ को आप रेडिकेट करते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर से तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि लेकिन अगर आप नॉइज़ के साथ मूव करने की एबिलिटी हासिल कर लेते हैं, उस पर ग्रिप हासिल कर लेते हैं, तो फिर आप बहुत जल्दी जो है वो इस फील्ड के अंदर ग्रो कर सकते हैं।
बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी जल्दी सक्सेसफुल इसमें कहाँ होना है, तो मेरा हमेशा से मानना ये है कि लोग कहते हैं कि जी वॉलेटिलिटी इज़ समथिंग वेरी न्यू, आपको वॉलेटाइल जो है वो स्टॉक की जो है वो ट्रेडिंग करनी चाहिए। वॉलेटाइल स्टॉक्स जो है वो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। वॉलेटाइल स्टॉक्स में जो मेरे आइडियल हैं वो नैस्डैक और ऑयल है, क्योंकि बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी देते हैं, बहुत अच्छी मूव्स देते हैं, लेकिन ये हर बंदे का काम नहीं है। इसमें काम करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस या रिस्क कंट्रोलिंग फैक्टर ज़रूर होना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट अगर मार्जिन है तो वो इनके अंदर मौजूद है। दूसरा, जो नए ट्रेडर्स हैं, जो बिल्कुल नए ट्रेडर्स हैं, लेकिन क्योंकि ये होता है कि वो थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग करते हैं, नए ट्रेडर हैं, उनका एक टेंडेंसी होती है, दे आर रिस्क टेकर्स, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है वो फॉरेक्स मार्केट है, करेंसीज हैं, उन पेयर्स के अंदर ट्रेड करें। वो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट दे सकती हैं और लर्निंग का मौका, लेकिन ये कि लर्निंग का मौका थोड़ा कम आता है उसमें, ये मैं बताना चलूँ आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड मूव होती है, स्लो मूव्स होती हैं, तो इस वजह से जो है ना वो उसमें मौका कम आता है। खैर, एक जनरल बातें हो गई। बहुत सारे जो नए लोग हैं, तो फॉरेक्स ब्लास्टर्स ग्रुप कम्युनिटी ज्वाइन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। बहरहाल, आज जिस तरीके से मैंने कल वीडियो बताई थी कि जी यूएस हॉलीडे था, उस समय गोल्ड को मैंने कवर किया, गोल्ड को बुलिश साइड बताया, बाय साइड के ऊपर हमारे ग्रुप के अंदर बेताशा कॉलें चली हैं और उसमें प्रॉफिट हम लोगों ने काफ़ी अर्न किया। और स्कैल्पिंग का मैंने कहा था, जिन्होंने स्कैल्पिंग की वो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर गए, क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी कम थी। और इसी तरीके से ऑयल जो था उसकी मैंने रेजिस्टेंस बताई थी 79.1, और उससे नीचे नीचे जितना था मैंने कहा था जी बाय कीजिएगा। और 79.1 से अगर रिजेक्शन आती है तो एक अच्छी रिजेक्शन आएगी, लेकिन रिट्रेसमेंट सिर्फ आ सकती है, वरना अदरवाइज 79.1 का टारगेट अचीव होना चाहिए। वो आज नहीं तो कल जो है वो इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। और 79.1 से ऊपर अगर 4 आवर कैंडल कोई भी बंद ओपन और क्लोज अगर हो जाती है, तो फिर तो आप समझ लें कि जी जो हमारे लॉन्गर टर्म टारगेट्स ऑयल के वो पूरे हो जाएंगे। लोग ऑयल को बेरिश देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं देख रहा, क्योंकि मेरे नज़दीक एक डबल बॉटम पैटर्न को रन होना है प्रॉपर तरीके से। और मैं 75 तक का जो एरिया है, इधर से मैं बाइंग में रहना पसंद करूंगा, कि यहाँ का जो एरिया, ये एरिया मेरे नज़दीक एक आइडियल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। देखिए, बहुत तगड़ी सपोर्ट है, सपोर्ट टूट जाएगी तो एसएल हिट हो जाएगा, बट दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो सपोर्ट है, जो बड़ी सपोर्ट्स हैं, वीकली सपोर्ट्स हैं, मंथली सपोर्ट्स हैं, उनको तो खासकर जब वो सेकंड हिट है ना उसकी, वो हमेशा से सबसे ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स देगी। थर्ड हिट की जो सस्टेनेबिलिटी है, उसको सस्टेन करने की जो पावर है, वो कम ज़रूर हो जाती है। और फोर्थ की तो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन ये कि डिपेंड्स कि अगर साथ को फंडामेंटल न्यूज़ मिल जाती है तो फिर वो ऑब्वियसली थर्ड और फोर्थ भी जो है बड़ा सपोर्टिव रोल प्ले कर जाते हैं। ऑयल जो कि अपनी जो ये जो एरिया है नज़दीक, आप समझ लें कि 77 से लेके 75 तक का जो एरिया है, ये एरिया मेरे नज़दीक एक आइडियल बाइंग एरिया मौजूद है, बल्कि 78 में कहूँगा। 78 से लेके जो 75 तक का जो एरिया, दिस इज आइडियल बाइंग एरिया। हाँ, अगर इसके नीचे 74 के नीचे कोई क्लोजिंग आ जाती है तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, एसएल एक हिट हो गया, उसको बहुत ज़्यादा लंबा हम होल्ड नहीं करेंगे। लेकिन वही बात है कि इसकी जो नियर टर्म में अगर देखते हैं तो सेकेंड टाइम ये यहाँ पर आया है, मौजूद हुआ, तो यहाँ से एक अच्छी बाय, एक तगड़ी बाय जो है वो बहुत ज़्यादा बनती है, लाजमी तौर पर बनती है, और वो बननी चाहिए। और अगर आपको कहीं से 84 का जो एरिया मिलता है तो वहाँ से आप एक बहुत तगड़ी अच्छी सेलिंग दोबारा ले सकते हैं ऑयल के अंदर। और कल भी जो है वो वही बात है, 79.1 का एरिया को उसको ध्यान में रखिएगा। इंशाल्लाह हो सकता है कि वहाँ पर आके बहुत अच्छी बाइंग या सेलिंग की हम सिचुएशन देखेंगे। लेकिन क्योंकि वही बात है कि 79.1 से अगर कोई भी बेरिश कैंडल्स फॉर्म होती हैं तो तब भी वो 76 तक का एरिया जो है वो 250-300 पिप्स प्रॉफिट है, और 250-300 पिप्स प्रॉफिट इज अ ह्यूज प्रॉफिट, आई एम टेलिंग यू दैट। गोल्ड का मैंने बता दिया, गोल्ड नीचे आता है, 48 का एरिया अच्छी सपोर्ट है, लेकिन अगर 48 का एरिया नीचे की तरफ क्लोज होता है, 48 से नीचे कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज, ओपन और क्लोज हो जाती है, तो फिर आप इसको दोबारा से थोड़ी बहुत सेलिंग की तरफ ज़्यादा देख सकते हैं, जो कि लेवल मेरे हिसाब से 39 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इट्स प्रिटी डिफिकल्ट कि इतना जो है ना वो लेवल जो है वो अचीव हो जाए। तो ये बात हो गई गोल्ड की। और ऑयल की करेंसीज का बात कर लेता हूँ कि जो है वो फॉरेक यूरो जो है 1.047 से लेके 1.052 का जो एरिया, ये सेलिंग एरिया है, यहाँ पर आप अच्छी सेल पकड़ सकते हैं। DXY अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा हुआ है।
105.8 का जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर इसी के ऊपर ऊपर DXY अपने आप को मेंटेन कर लेता है, सस्टेन कर लेता है, तो फिर एक अच्छी चांस बन सकता है, वरना नीचे की सपोर्ट 1.05.28 है और उससे नीचे फिर मेरे नज़दीक जो सपोर्ट आ जाएगी वो फिर आ जाएगी 103.5 की, और फिर नीचे 100 की सपोर्ट आ जाएगी। इन द लॉन्गर रन जैसे जैसे डाटा आना स्टार्ट होगा यूएस का, तो DXY विल वीकन इटसेल्फ, और वो नीचे की तरफ आएगा ज़रूर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो इतनी तेज़ी से वीक नहीं होगा। जो है वो DXY इट्स अ जाइंट, इट विल ऑलवेज टेक टाइम के जनाब जो नीचे आने का, लेकिन बहरहाल ट्रेंड उसका अप बीट ट्रेंड बना हुआ है। USD कैड बहुत अरसे से सेलिंग में बैठे हुए हम, बार बार मैंने आपको ये बात कही कि सेलिंग का एरिया है 1.32 और 1.30 बहुत लॉन्गर टर्म टारगेट्स हैं। और अगर कहीं कल ऑयल ने बुलिश मोमेंटम बना लिया, थोड़ा बहुत बुलिश की तरफ गया, तो तब आप ये यकीनन जो है वो 1.32 का एरिया तो लाजमी आते देख सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड्स कि जी ऑयल ज़्यादा क्या करता है। दूसरा ये कि जो है वो ब्लैक फ्राइडे की वजह से जो आपका नैस्डैक है और जो इंडेक्सेस हैं वो US टाइम के मुताबिक 2 बजे, दोपहर 2 बजे, और जो बाकी की जो मार्केट है वो आप समझ लीजिए कि दोपहर को 1 बजे US मार्केट बंद हो जाएगी। तो पाकिस्तान के हिसाब से, उस हिसाब से 2 घंटे और 3 घंटे पहले अर्ली कर लीजिए। रात अगर आजकल 3 बजे मार्केट बंद हो रही है तो आप उसको 12 बजे का टाइम दे ले, 12 बजे मार्केट बंद हो जाएगी। आज क्योंकि थैंक्स गिविंग की छुट्टी थी, इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोग अर्न कर लिया, क्योंकि GBP USD मैंने वो क्लियर कहा था 1.20 से ऊपर जब तक है तो 1.22 का एरिया आना चाहिए। 1.216 तक का तो एरिया आ गया, बहुत अच्छी वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब 1.22 का एरिया यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन आ सकती है, लेकिन वही चीज़ है कि जब तक ये 1.20 के ऊपर है इट इज़ स्ट्रांगली बुलिश। और आगे डिपेंड करेगा कि जो बेसिकली नेक्स्ट वीक में डाटा क्या आता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। दूसरा रशियन मिज़ाइल की और इनकी जो ख़बरें आई हैं कि जी रशिया ने मिज़ाइल्स के साथ अटैक किया और सारा कुछ किया, तो वो चीज़ ये हो गई कि जो बेसिकली जो इन्वेजन वाला मामला था वो चीज़ थोड़ा सा ज़रा रशिया उसको बैकलैश करेगी, क्योंकि ज़री बात है उनको थोड़ा सा ज़रा फौजी लेवल पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा एग्रेसिवली मामला को आगे लेके नहीं चल पा रहे। लेकिन आखिरी उनका हल क्या है कि उन्होंने तंग करना है तो गैस पाइपलाइन को उनको बंद करते हैं, उसको तंग करते हैं। LNG वैसे ही जो है वो XNG को मैं कवर नहीं करता, लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश हुई हुई है और आने वाले दिनों में मज़ीद ये बुलिश जा सकती है। और इवन के आप समझ लीजिए कि जो हिसाब चल रहा है, अगर रशिया ने कोई इधर से जो है वो चीज़ अपनी उसको गैस का कार्ड फेंकने की कोशिश की, क्योंकि सारी बात है यूरोप में इस टाइम ठंड है और वो सारा मामला इस टाइम पे दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन रशिया। तो रशिया अगर शायद को 2 से 3 दिन के लिए भी अगर उसकी सप्लाई रोकता है तो आप गैस को 8.7 तक भी जाता देखेंगे। लेकिन ये कि वही चीज़ है कि डिमांड तो इस टाइम पे ऑन द हाई साइड है, लेकिन अगर सप्लाई को कट शॉर्ट कर दिया जाए तब मामलात किसी और तरफ भी जा सकते हैं रिगार्डिंग गैस। तो ये थी जी आज की कवरेज, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। जनरल बातें कुछ ज़्यादा की हैं मैंने, लेकिन वही चीज़ है कि इन जनरल बातों को सोचिए समझिए, अपनी जो है ट्रेडिंग विजन के अंदर लेकर आए चीज़ों को, अपने आप को समझें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। जब तक सोचेंगे नहीं, ध्यान नहीं लगाएंगे कि आप अपनी ट्रेडिंग से क्या करना चाह रहे हैं, उस ट्रेड में इनपुट ट्रेड के अंदर आपका रिस्क फैक्टर कितना है और ट्रेड के अंदर आपका प्रॉफिट का फैक्टर कितना है, जब तक ये सवालात किए बगैर ट्रेड के अंदर एंटर होंगे तो चीज़ें जो है ना वो कभी भी आपके हक में नहीं जाएंगी। और किसी टाइम ये मार्केट आपको किस टाइम गलत साबित कर सकती है, हमें गलत साबित कर सकती है, और गलती का खुमियाजा यहाँ पर अकाउंट वॉश की सूरत में मिलता है। इस चीज़ से बचें, गलतियाँ कम से कम करें, अगर गलती करें भी तो उसमें लॉस को कर्टेल करने का, जिसे कहते हैं ना कि एक बैक एंड के ऊपर लाजमी कोई ना कोई आपका सेफ गार्ड पॉइंट होना चाहिए, और एसएल इज़ योर सेफ गार्ड। ख्याल रखें अपना जी, और हैव अ गुड डे। आई होप कि जब आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।